जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के दूसरे और बड़े परिवर्तन के बारे में। पहला परिवर्तन 29 मार्च 2025 को शनि के रूप में हुआ। अब दूसरा परिवर्तन 15 मई 2025 को बृहस्पति के रूप में होगा। शनि और गुरु दोनों ही ग्रह एक दूसरे के देखा जाए तो पूरक हैं। कर्म है तो भाग्य चाहिए, भाग्य है तो कर्म चाहिए। कर्म कराने वाले ग्रह शनि, तो भाग्य बनाने वाले ग्रह बृहस्पति। इसीलिए बृहस्पति को किसी भी कुंडली में 5 जगहों का मुख्य कारक कहा गया और ये पांचों जगह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे भाव का कारक है धन का, पंचम कारक है शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का, नवम का कारक है भाग्य धर्म का, दशम का कारक है कार्य क्षेत्र का और 11वें का कारक है लाभ का। इसलिए जब भी बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो समझ लीजिए आपके जीवन में आपके भाग्य और आपके फाइनेंस का परिवर्तन हो रहा है। अब वो परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद है या दुखद, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी कि मेष राशि के जातकों 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बृहस्पति अब मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। इस दौरान ये मार्गीय अवस्था में होंगे, इस दौरान ये वक्री नहीं होंगे। अब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इतने महीने के लिए, जो बृहस्पति अब आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर यानी मिथुन राशि में गोचर करते दिखाई देंगे। अब मिथुन में गोचर करना कैसा फलदायी होता है आपकी राशि के लिए, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। अगर आप इसे मेष लगन से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, लेकिन लगन से गोचर देखना जब ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा भी चल रही हो। आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप मेरे को पहले बार देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों के बारे में या मेष लगन के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी राशि से अब तीसरे घर के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव किसी भी ग्रह का क्या है कि वो जिस भाव में बैठता है उसमें वो ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। बृहस्पति जैसा ग्रह अधिकतर जिसको हम फाइनेंस से, धन से, भाग्य से जोड़ते हैं, तो वहीं ज्ञान, समृद्धि, किसी को सलाह देना या जीवन में ऐसे कार्य करना जो दान पुण्य से संबंधित हैं, परोपकार से संबंधित हैं, ये सब बृहस्पति की बदौलत ही है। अब तीसरा घर किस चीज़ का होता है? तीसरे घर को हम लेखन के लिए भी लेते हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए लेते हैं, प्रीचिंग्स, किसी को उपदेश देना, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, जहाँ पर आप कई लोगों से कार्य कराते हो। आप अच्छे शिक्षक हो, आप टीचर हैं, आप डांस सिखा रहे हैं, आप योगा प्राणायाम सिखा रहे हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो सीखने सिखाने का है, तो ये थर्ड हाउस में आता है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर थर्ड हाउस में जाता है तो वो उस भाव की वृद्धि कर देता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए भाग्येश हैं। भाग्येश अगर आपके तीसरे घर में जाता है तो वो कहता है भाग्य बनाने के लिए थर्ड हाउस में जाओ। यानी ये कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर आपको अपना भाग्य बनाना है तो आप टूर से, ट्रैवलिंग से और यात्राओं से जुड़ो, या कम्युनिकेशन से जुड़ो, या सोशल मीडिया से जुड़ो, या मैन टू मैन जुड़ो। ऐसा काम अपने भीतर अगर आप लाओगे तो आपके लिए ये स्थिति बेहतर होगी। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक टीचर हैं, आप वकालत से संबंधित काम करते हैं, तो ये थर्ड हाउस का गुरु आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया आपका सलाह, आपके द्वारा किया गया कार्य दूसरे को फलित हो जाएगा। आपने किसी को सलाह दी, वो फलित हो गई। चाहे आप मेडिसिन की जानकारी दे रहे हैं, वकालत की जानकारी दे रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चों के सिलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, या फिर बृहस्पति आपका तीसरे घर के अंदर है, आप सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, अपने अंडर में लोगों को बताते हैं उन्हें क्या करना है, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, आप एक अच्छे उपदेश देते हैं, आप प्रीचिंग्स देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, आप कथावाचक हैं। ऐसे थर्ड हाउस का गुरु इन चीज़ों में बढ़ोतरी कर देता है
यानी इन सब चीज़ों को बेहतर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु बुध की राशि में, तो बोलचाल और वाणी से संबंधित जुड़े हुए कार्यों के लिए भी इस कॉम्बिनेशन को बहुत बेहतर माना गया है। तो ये एक अच्छी स्थिति हमें गुरु से मिली, क्योंकि गुरु का मतलब ही है कि वो जहाँ बैठ जाए वहाँ का उसको कल्याण करना है, क्योंकि वो गुरु है, वो बृहस्पति देव है। यानी आपके भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने का काम थर्ड हाउस के गुरु का माना गया। अब तीसरे घर में बृहस्पति अगर आपका और आपके भीतर कोई प्रतिभा है जिसको निकालने से आप डरते हो या घबराते हो या आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ये गुरु यहाँ से निकाल कर आपको देने में सक्षम है, यानी आपको सकारात्मकता देने में सक्षम है। यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि बुध की राशि में है, तो इसको एजुकेशनली मैं अच्छा कॉम्बिनेशन करता हूँ। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एजुकेशनली बहुत अच्छा योग इसको कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नवम भाव का स्वामी होके भी बैठा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, नवमेश तीसरे घर में गया, भाग्य बनाने के लिए जितना ट्रैवलिंग्स, कम्युनिकेशंस, यात्राएं, ये सब चीज़ें होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। यानी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को बताइए, उन तक पहुंचाइए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, अपने काम के अंदर ये सारी चीज़ें जोड़िए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं ग्रह वापस भाग्य भाव को वापस देखता है, यानी ये ग्रह आपके एफर्टों से आपका भाग्य बनाएगा। ये स्थिति भाग्य के लिए अच्छी, ये स्थिति धर्म के लिए अच्छी, ये स्थिति हायर एजुकेशन के लिए अच्छी। एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना या विदेश जाना भी इस योग में सक्षम दिखाई देता है। पिता पक्ष के सहयोग से आगे बढ़ना या पिता का सहयोग मिलना या आपको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होना भी इसमें दिखता है। यानी नवम भाव पंचम से पंचम है, इसलिए इस दौरान आपको संतान प्राप्ति से संबंधित योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थितियां हुई। अब संतान के योग का मतलब है कि भाई गुरु सप्तम भाव को भी तो देखता है, यानी इस दौरान ये विवाह वैवाहिक संबंध बनाने में भी सक्षम है। बहुत बार क्या है, बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, आपके लिए रिश्ता आ गया, आपकी शादी हो गई, तो क्या हुआ, उन्हीं 5 महीनों के अंदर आपको कंसीव भी हो गया, यानी आपको संतान की खुशखबरी भी मिल गई कि भी कंसीव भी हो गया और शादी भी होगी, दोनों चीज़ें इन 5-6 महीनों के अंदर पूरी हो गई। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि भी 15 मई से लेके और 18 अक्टूबर के बीच ये दोनों काम कराने में सक्षम है। ये आपकी पद प्राप्ति को संभालेगा, ये सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा, समाज के अंदर बेहतर स्थिति को स्थापित करेगा। बृहस्पति की एकादश भाव पर कारकों की दृष्टि लगातार जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देने वाली है। यह स्थिति लगातार इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में लाभ के अवसर बने रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, धन का आगमन लगातार आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से चलता रहेगा। ये यहाँ बृहस्पति के फल से पता लगता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और ज़्यादा पॉजिटिव है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि शनि का जो गोचर है वो वर्तमान में यहाँ पर चल रहा है। अब शनि गए 12वें घर में, कर्म का मालिक भी 12वें घर में और लाभ का भी 12वें घर में, और ये 12वें घर में गुरु की राशि और गुरु यहाँ, तो ये एक विदेश यात्रा योग भी बनता है। यानी अगर आप चाहते हैं आपकी नौकरी विदेश से हो, आपका काम विदेश से हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कमाएं, आप बाहर के लोगों से जुड़ के कमाएं, तो शनि ने भी यही कहा और गुरु ने भी यही कहा। ये दोनों प्लैनेट अगर देखें तो एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। तो जिन लोगों के लिए मैंने कहा था कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो स्थितियाँ यहाँ क्लियर दिखाई देती हैं। मुझे इस कॉम्बिनेशंस को देख के मैं कहता हूँ कि ये एक विदेश योग भी है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि 12वें घर से बैठ के शनि यहाँ देखता है और गुरु भी यहाँ देखेंगे, तो इस दौरान भाग्य का बाहर से जुड़ाव होकर कुछ बेहतर दिखता है। यानी जॉब चेंज की स्थितियाँ बनना, जॉब चेंज हो गई, व्यापार दूसरी जगह से जुड़ गया, डिपार्टमेंट अच्छा मिल गया, ट्रांसफ़र हो गया, बाहर से जुड़कर फ़ायदा हो गया। ये सब चीज़ें हमें इस गुरु के गोचर से मालूम पड़ती हैं कि भाई इस दौरान लगभग 15 मई से 18 अक्टूबर तक जब बृहस्पति मिथुन में पहुंचेंगे तो आपको क्या क्या दे सकते हैं, उसकी बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि भी मेष लगन हो या मेष राशि हो, उसके लिए बृहस्पति अब गोचर में बदलने के बाद आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।